दोस्तों, यह खबर तो आपके पास पहुंच ही गया होगा कि रूस का लूना 25 क्रैश हो चुका है। लेकिन एक बड़ा सवाल जो आता है कि आखिर क्यों रूस का लूना 25 क्रैश हुआ। रूस के वैज्ञानिकों से ऐसी कौन सी गलती हो गई जो चांद के इतने करीब पहुंचकर भी लूना चांद पर लैंड नहीं कर पाया। दरअसल जब भी किसी स्पेसक्राफ्ट को चांद पर लैंड करने के लिए भेजा जाता है तो स्पेसक्राफ्ट के द्वारा बीच की दूरी को तो काफी तेज गति से तय किया जाता है, लेकिन जब वह चंद्रमा के काफी करीब पहुंच जाता है तो उसे एक लैंडिंग वाले ऑर्बिट में पहुंचाया जाता है, जहां पहुंचकर यह चांद पर लैंड करेगा। और इस ऑर्बिट में पहुंचने के दौरान इसके गति को कम कर एक निश्चित गति तक पहुंचाया जाता है। वैज्ञानिक भाषा में इसे डीबूस्टिंग प्रोसेस कहा जाता है। रूस के वैज्ञानिक जब लूना 25 को डीबूस्टिंग कर रहे थे तो उस दौरान कंप्यूटर में आए एक ग्लिच के वजह से लूना को जितना स्लो होना चाहिए था वह उससे अधिक स्लो हो गया, जिस वजह से यह अनबैलेंस हो गया और चांद के सतह से जा टकराया और कुछ इस तरह से लूना 25 का चांद पर क्रैश लैंडिंग हो गया। वहीं हमारा चंद्रयान 3 डीबूस्टिंग के इस प्रोसेस को सफलतापूर्वक पार कर चुका है। चंद्रयान 3 को अभी तक दो बार, एक 19 अगस्त को और एक 20 अगस्त को सुबह 8:45 के आसपास डीबूस्टिंग किया जा चुका है, जिसके बाद यह सफलतापूर्वक चांद के सबसे नजदीकी ऑर्बिट में पहुंच चुका है, जहां से यह सीधे चांद पर लैंड करेगा। हमारा चंद्रयान 3 अभी चांद के जिस कक्षा में है वहां से यह चांद के सरफेस से अधिकतम 135 किलोमीटर की दूरी तक और न्यूनतम 25 किलोमीटर की दूरी तक पहुंचता है। अब ये जानकर हो सकता है कि आप सभी के मन में भी यह सवाल आ रहा होगा कि जब चंद्रयान 3 चांद के इतने करीब पहुंच चुका है तो यह चांद पर सीधे लैंड क्यों नहीं कर रहा है और वैज्ञानिक इसके लैंडिंग के लिए 23 अगस्त का इंतजार क्यों कर रहे हैं। तो दोस्तों, इसका सीधा सा जवाब है कि चांद पर 14 दिनों का दिन और 14 दिनों का रात होता है और हमारा चंद्रयान 3 चांद के साउथ पोल के जिस हिस्से पर लैंड करेगा वहां पर इस समय रात है और 23 अगस्त को यहाँ पर सूर्य की पहली किरण दिखाई देगा, जिसके साथ ही हमारा चंद्रयान चांद पर लैंड करेगा। हमारा चंद्रयान अभी जिस ऑर्बिट में है वहां से इसे चांद के सरफेस तक पहुंचने में 15 से 20 मिनट का समय लगेगा और इस दौरान इसकी गति को घटाकर 1680 मीटर पर सेकंड से 2 मीटर पर सेकंड पर लाना होगा और यही 15 से 20 मिनट तय करेगा कि हमारा चंद्रयान सफल होगा या असफल। और एक बात, हमारा चंद्रयान 2 भी इसी अंतिम प्रक्रिया में आकर असफल हुआ था, लेकिन इस बार इस समस्या से निपटने के लिए इसमें कई नए उपकरण लगाए गए हैं। ऐसा ही एक उपकरण है लेजर ड्रॉपलर वेलोसीमीटर, जो चंद्रयान को बताते रहेगा कि वह चांद के सरफेस से कितना दूर है और उसे इतनी दूरी पर चांद की तरफ किस गति से जाना चाहिए। इसके साथ ही जैसे ही चंद्रयान चांद के सरफेस से 150 मीटर की ऊंचाई तक आएगा, यह अपने आप हवा में ही रुक जाएगा और यहाँ से यह चांद के सरफेस का अध्ययन करेगा और पता लगाएगा कि यह उतरने के लिए सही जगह है या नहीं, यानी कहीं यह जगह उबड़ खाबड़ और गड्ढों से भरा हुआ तो नहीं है। और यदि चंद्रयान को लगेगा कि यह जगह उतरने लायक नहीं है तो यह यहाँ से 150 मीटर आगे बढ़ेगा और फिर से चांद के सरफेस का अध्ययन करेगा और जब उसे एक समतल और उतरने लायक जगह मिल जाएगा तब वह अपने आप ही चांद के सरफेस पर सॉफ्ट लैंडिंग करेगा। और चंद्रयान 3 में लगाए गए इन्हीं महत्वपूर्ण उपकरणों के वजह से इसरो के वैज्ञानिक निश्चिंत है कि चंद्रयान 3 के साथ लूना 25 के जैसा कुछ हो ही नहीं सकता है। तो धन्यवाद दोस्तों, मेरा नाम है राहुल कुमार और आप देख रहे हैं नॉलेज फैक्ट। मिलते हैं आपसे एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।